लेकिन मुआशरे के लेवल पे ना बुनियादी बात इतनी है, आपने किसी लड़की को इस काबिल कर दिया है कि वो कमाल है, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ देंगे। बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर मुस्बतनेस ऑल राउंड सर फिट चल रहा है बहुत सर? आप मज़े। आज बड़े तैयार श्यार हो गए हैं सर मैं जरा ईस्टर्न लुक दूँ सर, आपको। और मैं वेस्टर्न में ज़रा मुकाबले पे। सर ऑडियंस तैयार नहीं है, मैंने ये देखा है। असल मैं एक चीज़ ज़रा डिस्क्लेमर देता जाऊँ कि आज जुमे के रोज़ हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि चलेगा हफ्ते को। सो हमने आगाज़ करना था विमेंस डे से, जो कि आज है, तो उसके ऊपर थोड़ी बात कर लें। मेरे पास एक अनफॉर्चुनेट वाक़या है जो हुआ सियासी तौर पे, वो भी इस चीज़ से थोड़ा सा ताल्लुक़ रखता है, उसमें बाद में बात करते हैं। लेकिन वैसे विमेंस डे हो रहा है और लोग उसको अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अच्छी चीज़ है आई थिंक। सिर्फ विमेंस राइट्स को हमारे से बेहतर कोई नहीं जानता। सर डेंजरस ज़रा आप जा रहे हो नहीं सर, देखिए ना, बात ये है कि विमेंस राइट्स की जब भी बात आती है तो लोग कहते हैं कि जी यूं होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसको ऐसे करना चाहिए, पहले इस इशू को एड्रेस होना चाहिए। हम इस तरह की बात ही कोई नहीं करते। जिदा जो दिल कर दे वो कर ले सर, यही होते हैं राइट्स, कि जिसका जो दिल है वो कर ले। वाह। तो अब भी अगर हम खवातीन को पसंद नहीं आते तो इनको कोड़े पड़ने चाहिए। सर सॉरी सर, मैं जब ये रिकॉर्डिंग पे बैठा हूँ आज तो मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इस लाइन पे जाने लगे, लेकिन चले सर कोई नहीं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जो राइट्स है वो जैसे एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है जो हर चीज़ को करती है, जो दिल में आए करें। वाह सर, यही तो राइट्स होते हैं। और सर ख़वातीन के हद तक बिल्कुल ये है कि ऑल्दो लेट बट हमारे मुल्क में भी हमने देखा है कुछ सालों से इसके ऊपर गुफ्तगू जो है वो ज़रा ज़्यादा होना शुरू हुई है, जो कि बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। और वैसे भी यहाँ पर जो हमारे मर्द हज़रात हैं उनको भी थोड़ी इस चीज़ की अब कदर पैदा होनी चाहिए। और ये एक वाक़या जो मेरे साथ हुआ कुछ देर पहले, कि मैं जाके अमूमन लोगों के बीच में कहता हूँ यार कि एक तौर पे फेमिनिस्ट तो मैं भी हूँ, क्योंकि आप और मैं दोनों खैर से हैं। तो वो उसने बहस शुरू कर दी कि मर्द फेमिनिस्ट हो नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? कि जी वो तो ख़वातीन हो सकती सिर्फ। और ये ज़रा इसकी मुझे करनी चाहिए, थोड़ी सी तशरीह करनी चाहिए कि यार फेमिनिज्म जो है वो एक वे ऑफ थॉट है, एक तहरीक है, उसके आप कोई भी हिस्सा हो सकता है उसके। ये तो नहीं है कि क्योंकि उसका पहले चंद लफ्ज़ जो है, अल्फाज है, वो FEM, वो फेमिनिज्म है, तो आप कहते हैं कि सिर्फ औरतें कर सकती हैं। ये लोगों को इस चीज़ से जिस सेकंड वो बाहर आएंगे ना, उनको उस चीज़ की समझ आ जाएगी। मेरा अपना ख्याल है यकीनन ऐसे ही होगा। और ये तो पाकिस्तान में जो है ना, ये ऐसा दिन है जो 2 दफ़ा मनाया जाता है। हाँ और शायद पाकिस्तान को ज़रूरत भी है इसको 2 दफ़ा मनाने की। एक ये 8 मार्च को होता है, ये इंटरनेशनल डे है फॉर वेमेन। और एक मेरे ख्याल में हमारा फरवरी को होता है, 12 फरवरी या क्या, वो पाकिस्तान का विमेंस डे, उसको इस्टेब्लिश कर लिया गया एक दिन, जो कि इलेक्शन की वजह से खाया गया। हाँ वो खाया गया। उसकी वजह ये, मेरे ख्याल में डेट मेरी यही ठीक है, उसकी वजह ये कि ये वो दिन था जब वो वैफ ने निकाला था जुलूस, मेरे ख्याल में हदूद ऑर्डिनेंस के खिलाफ। तो उसमें वो ख़वातीन ही ख़वातीन थी और पंजाब पुलिस ने उनको पकड़ पकड़ के अंदर भी तोड़ दिया। और उसमें ना एक बंदा भी था हबीब जालिब, उधर सिर पाड़ता था ना पंजाब। अच्छा, ये वो जिसकी तस्वीर भी बड़ी मशहूर है। ओके ओके ओके। हाँ सर, नहीं अब देखिए, आप ख़वातीन की हद तक पाकिस्तान जो है उसने वो चीज़ कर ली थी जो तमाम दुनिया के ममालिक जो है जमहूरी ममालिक नहीं कर पाए थे, कि हमने अपनी एक फ़ीमेल हेड ऑफ स्टेट, हमारे पूरे ख़ित्ते में सबसे पहले शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। उसके बाद से हमने फिर उस चीज़ को नहीं कर पाए फिर से। हालांकि उनका कमबैक बड़ा ज़बरदस्त था, वो तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट वाक़या उनकी असैसिनेशन का हो गया। उसके बाद से हमने देखा है कि अब फिर से चीफ मिनिस्टर की हैसियत में मरीम नवाज़ साहिबा आई हैं। तो और ख़वातीन हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बड़ी देर से रही हैं और बड़े उन्होंने रोल्स अदा किए हैं। पीपल्स पार्टी की तरफ से ख़ास तौर पे शरी रहमान और हिना रहमानी खार जो है वो उनकी पार्टी का बड़ी देर से हिस्सा है और उनको हमेशा कोई ना कोई एक की रोल मिलता है उसके अंदर। तो ऐसे नहीं है कि हमारे जो सियासतदान तमाम हैं उनके अंदर इस चीज़ की कैपेसिटी नहीं है।
हमने देखा है कि ये चीज़ पॉसिबल है और बड़ी अच्छी तरह पॉसिबल है, और ख़वातीन तो आप और मैं मानते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो मर्दों से एक लिहाज से बेहतर है। वो फिर अस्मा जहांगीर, मलाला, सो बड़ी दलेर किस्म की ख़वातीन जो हैं जी। वो पाकिस्तान ने पैदा की हैं। और शायद उसकी एक वजह ये भी हो, मतलब जाहिर है वो ख़वातीन तो ख़वातीन है ना, जी। मतलब वो मतलब पूरी दुनिया की ख़वातीन है, लेकिन पाकिस्तान में जो एक दलेरी आपको नजर आती है ना, उसकी शायद वजह ये है, वो इतनी आवाज़ार जिंदगी है। अगर ये मार दो मतलब पाकिस्तान में, मतलब जाहिर है यार, मतलब पाकिस्तान में मर्द की जिंदगी, वो सब ठीक है साहब, क्या कह रहे हैं मुझे बताइए। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में मर्द की जिंदगी इतनी आवाजार है तो औरत की यकीनन मजीद आवाजार होगी। हाँ सर ठीक है सर, आप कह रहे हैं, मैं देखिए इस पॉइंट पे मैं ऐड कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, अब उस पे आ जाते हैं जो जिस वाक़े का मैं जिक्र कर रहा था, जो इससे ताल्लुक क्यों रखता है। हुआ ये कि जी पीटीआई के एक पंजाब के जो सदर हैं, जो कि आई थिंक एडवोकेट हैं, भट्टी साहब, उन्होंने मेरे ख्याल में इलेक्शन के दिनों में या उसके कुछ देर बाद एक जो आई थिंक आरओ का दफ्तर है, कुछ दफ्तर, उसकी डिटेल्स थोड़ी सी अनक्लियर है मेरे नज़दीक, लेकिन उन्होंने बैठ के वहाँ पे ना, लोग काफ़ी खड़े हुए थे, मतलब ये भी नहीं था कि सिर्फ वहाँ पे कोई एक ख़ास किस्म के लोग हैं, मर्द थे ऑब्वियसली सारे। उन्होंने को बहुत ही वाहियात और नाजेबा और गंदी गलीज बातें मरीम नवाज साहिबा की तरफ डायरेक्ट करके उन्होंने की, और वहाँ पे इर्द गिर्द लोग जो थे उन्होंने इससे कहके लगाए, और उन्होंने उनकी हाँ में हाँ मिलाई, और इसको बहुत इन्जॉय किया इस बात को। और उसके कुछ देर बाद इन्हीं भट्टी साहब का एक माफियों से भरा हुआ पैगाम आ गया, जिसमें एक लाइन बड़ी ज़बरदस्त थी जो उन्होंने बड़ी कैजुअली दोहरा दी कि जी हर औरत जो है वो माँ भी है, बहन भी है, बेटी भी है, हमारी माँ हमारी बहन और बेटी की तरह होती हैं। तो ऐसी गुफ्तगू मैंने जोशीले होके मैंने कर दी, और मैंने ये सारी बातें कर दी। सो वो उन्होंने अपनी तरफ से बहुत भरपूर माजरत की, और उन्होंने कहा कि मरीम नवाज़ हमारी लीडर हैं, ये भी लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल कर दिया इसके अंदर। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इस पर मुझे परेशानी इस बात पे हुई कि एक तो टाइमलाइन देखने की ज़रूरत है कि उस बयान की कितनी देर बाद उन्होंने माफ़ी मांगी, बयान दोहराते हुए क्यों उनको ख्याल नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, और नंबर 3 कि आप अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड किसी भी खातून की किसी भी माशरे के अंदर आप इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकते। ये बहुत गलत बात है, ख़ास तौर पे इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हर शख्स के घर के अंदर माँ बहन और अपनी बेटियां हैं। और विमेंस डे की देखें ना, एक बुनियादी चीज़ तो ये भी है कि इक्वल राइट्स के अंदर ये भी होता है कि जी आप बैठे हैं, दो मर्द हैं फ़र्ज़ करें, किसी ने उसके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया, तो इवेंचुअली अगला भी जवाब देगा, और उसके अंदर कुटकुटाम हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ कुछ तशद्दुद हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। अब एक खातून है अगर, तो जो केपी वाली असेंबली हमारे पास एक एग्जांपल है, वो रिटेलिएट कैसे करे? मतलब आप ये तो नहीं कह सकते ना कि जी अब खवातीन को हमने इतना एम्पावर कर दी कि वो कुटे जाके उस बंदे को, कभी नहीं करेगी। तो अगर तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया उस शख्स ने कि मैं जो मर्जी बोलता रहूँ, लेकिन बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी, तो माफ़ी, आई एम सॉरी, टू लिटिल टू लेट, मेरे नज़दीक ये पॉइंट है। अच्छा देखिए, ये तो फिर वही वाली बात है, यकीनन अब ये मुख्तलिफ इसमें आरा होंगी। एक आपकी है कि जी ये लेट हो गए हैं, हाँ कुछ कहेंगे कि जी बस मांग ली तो बात ख़त्म हो हाँ गई। तीसरी चीज़ ये है कि ये इसको आपने इखलाकी उस पर देखना है या इस पर कोई कानूनी चारागोई करनी है, तो वो तो वही बात है, मरीम साहिबा के खिलाफ हुई थी ना बात, तो वो जी मरीम साहिबा अगर परस्यू करना चाहती है हाँ इसको कानून में तो वो कर लें। वैसे मैं जनरली अगर आपको ये बात बताऊँ ना, तो ये मसाइल ना अब बहुत आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे। इंशाल्लाह। और उसकी वजह यह है कि बेसिकली अगर मरियम साहिबा सीएम ना बनती तो अगेन हम अज्यूम ही कर रहे हैं, दिलों के राज अल्लाह जानता है हम के कौन होते हैं, लेकिन जिस तरह आप कह रहे हैं कि जी ये उन्होंने शायद दिल से नहीं मांगी या लेट कर दिया या कुछ, तो बहरहाल उसमें एक एस्पेक्ट ये भी तो हो सकता है ना कि मरियम नवाज जो है वो सीएम बन गई है। ठीक है, सो अब मसला ये है कि औरत सीएम भी बन सकती है। इसके अलावा औरत का बेसिकली पहले क्या होता था, वो जिस तरह इंडियन फिल्में थी 90s की, हम जिनको देख के पले बड़े, और हमें लगता था कि बैड बॉयज़ का सीन है और औरतों से बदतमीजी करो और बेसिकली अगवा करके ले आओ लड़की को, ब्याह तो ही जाएगा, ब्याह तो हो ही जाएगा, फिर देख लेते हैं कब तक नहीं मानती टाइप सीन। वो ख़त्म हो गया ना, वो फिल्मों में से कैसे ख़त्म हुआ है? मतलब वो दौर था जब शायद ख़वातीन ने जब सिनेमा जाना होता होगा तो वो किसी मर्द को कहती होंगी अपने घर के कि टिकट ले आओ और हमें ले जाओ और हमें ले आना, तो फिर वो हो रहा था। अब प्रॉब्लम ये है कि मतलब प्रॉब्लम में बात ये है कि अब तो अच्छी बात ये है कि ख़वातीन खुद कमा रही हैं, खुद खा रही हैं,
खुद टिकट खरीद लेती हैं, खुद ही चली जाती हैं, खुद ही आ जाती हैं। तो अब वो मसला ये है कि आप अगर इस किस्म की कोई भी चीज़ कहते हो, मतलब ये जो कैंसल कल्चर है, ये तो मतलब बहुत एक्सट्रीम बात है कि आप कैंसिल हो जाओ। मतलब वैसे ही अगर आपको मतलब एक इतनी बड़ी ऑडियंस है, मतलब आज अगर खवातीन फैसला कर लें कि इस बंदे को हमने नहीं देखना है, इसको हमने व्यूइंग आवर्स नहीं देने, क्लिक्स नहीं देने, तो मतलब आप यू लूजिंग सो मेनी, मतलब आप हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये अब जो है ना, ये मामलात नहीं चल सकते। और ये जाहिर है अभी ये नहीं है कि पूरा मुआशरा ठीक हो जाएगा। अगेन ऐसे घराने जहाँ पे बच्चियों को नहीं पढ़ाया जाता, जहाँ पे नहीं काम करने दिया जाता, वहाँ पे देर तक चलेगा। जहाँ पे लड़की डिपेंडेंट ही नहीं है मियाँ पे, पैसों के उस पे, ठीक है, तो वो फिर बदतमीजी भी नहीं बर्दाश्त करेगी, वो कुछ जुल्म भी नहीं बर्दाश्त करेगी, वो अलहदा, जो कि ठीक है, जिसको हम प्रमोट करते हैं, जिसको इनफैक्ट हम चाहते हैं कि एक पंजाब लेवल में हमें एक, देखिए ना, हर चीज़ में जैसे हम अपने शो पे बात करें सिल्वर लाइनिंग होती है। बहुत सारे लोग जो है खासतौर पे पीटीआई वाले, वो नाराज़ हैं इस बात से या अफसुर्दा है इस बात से, लेट से कि जी मरीम नवाज जो है वो सीएम बन गई है, उसमें नेपोटिज्म वाली डिबेट है, लेकिन उसमें सिल्वर लाइनिंग ये भी है कि वो खातून है। और अब उन एलिमेंट्स पे ये तो आगे वक्त बताएगा ना कि वो उस चीज़ को आगे लेके जाती हैं, अपने अपने मंशूर का हिस्सा बनाती हैं, नहीं कि उन्होंने आगे करना क्या है सारी चीज़ के ऊपर, वुमेन्स इश्यूज़ के ऊपर। सो ये आगे वक्त बताएगा। और अगर तो वो कर गई तो आप देख लीजिएगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है, मतलब अगर उनको किसी भी पीटीआई वोटर खातून को अगर वो थोड़ी ऑब्जेक्टिवली एक चीज़ को देखे और वो कहे प्रैग्मेटिकली देखे कि यार इसने मेरे हकूक़ के लिए काम किया है, उसने हमारी वुमेन के लिए कुछ काम किया है, तो वो देंगी, क्यों नहीं देंगी? बिल्कुल बुनियादी बात यही है कि, और वो मुआशरे के लेवल पे तब्दीली है, वो मतलब सियासी तो है ही, हर चीज़ सियासी होती है, लेकिन मुआशरे के लेवल पे ना बुनियादी बात इतनी है, आपने किसी लड़की को इस काबिल कर दिया है कि वो कमा ले, फिर उतना तुम ज्यादती करके दिखाओ, फिर तुम 10 बिल्कुल सर। तो चलिए सर, ये हमारा थोड़ा सा वुमेन्स राइट्स के ऊपर एंड वुमेन्स डे के ऊपर, क्योंकि हमारे से बेहतर कोई जानता नहीं है कोई भी चीज हो। सर आप क्या चाह नहीं सर, जब दो बॉयज बैठ जाते हैं ना तो फिर अंडर द मतलब सन कोई चीज नहीं है जिसको हमसे बेहतर। ये बात ठीक है आपकी, सब पता है आगे चलते हैं सर। अच्छा सर, ये हमने अपने शो पे भी बात की थी, ये जो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उसके थोड़ी देर बाद एक और जज साहब ने भी रिज़ाइन किया था शायद। इनके बारे में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है उसका कल रात को लेट थोड़ा सा उसमें उन्होंने अपनी फैसला जो था उनकी सारे केस के ऊपर उस बताया। उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि हमें इनकी जो इरेगुलरिटीज़ हैं उनके ऊपर इनको पहले ही फ़र्क कर देना चाहिए था, ना कि उनको रिज़ाइन करने का वक्त मिल गया और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन तो एक ऑनरेबल है उस तरह से, लेकिन उनके जो इल्ज़ामात हैं वो फिर बहुत ही संगीन होंगे जिसकी वजह से ये हुआ सारा। अच्छा, वो ऑनरेबल एग्जिट पे ये बात हुई है, लेकिन अभी भी वो ये कह रहे हैं कि जी इनको टर्मिनेट किया जाए, और उसका जो है वो फैसला जो है इवेंचुअली इन्होंने तो काउंसिल ने तो भेज दिया आगे सदर को, सो सदर ने अब साइन करना है। सो कल अलवी साहब तो घरोघरी हो गए हैं, और आज अगेन मतलब क्योंकि हम एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज हलफ उठा लिया होगा सदर साहब जरदारी साहब ने, क्योंकि कोई सरप्राइज उसमें नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो जरदारी साहब मोस्ट प्रॉब्ली साइन कर देंगे, उनकी टर्मिनेशन हो जाएगी। अब जाहिर है ये एक्सपेक्ट करना कि उनके खिलाफ, वैसे तो खैर मुज़ाहिर नकवी साहब ने भी कहा कि मैं भी अपील में जाऊंगा, तो वो जाहिर है उनका हक है, लेकिन बात ये है बुनियादी कि ये एक्सपेक्ट करना कि इनके खिलाफ कोई कानूनी उस किस्म की कार्रवाई हो जिसके नतीजे में कोई फैसला आए, जिसके नतीजे में कुछ सजा हो, वो तो अभी मतलब बहुत ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फिलहाल। मतलब अगर टर्मिनेशन ही हो जाती है तो पाकिस्तान के लिए मतलब एक सरकारी अफसर की टर्मिनेशन, ये जज सुप्रीम कोर्ट सर मुझे ये बताइए, ये भी नहीं हो सर। फिर जो आखिरी बात वो ये है कि अगर टर्मिनेशन हो जाती है, अगर, तो फिर ये है कि पेंशन बंद। मैं वही पूछने लगा था कि बेनिफिट्स नहीं मिलते ना फिर आपको, सर इसकी को बहुत टेंशन होगी जायज़ी बेनिफिट्स तो यस हैं, तो ये मेरे ख्याल में ज़्यादा अपील का वो मेरे ख्याल में होगा। बट सर देखें, हम अकाउंटेबिलिटी के हक में, अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड जो है होनी चाहिए। गलत वाली जो अकाउंटेबिलिटी वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई चीज़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को नज़र आई होगी तो उन्होंने सारी बात की है, तो फिर पूरा करें, पर आधा क्यों करना है? नहीं सर, आप इस पे ना बेफिक्र रहें। ओके। उसकी वजह ये है कि अगर एक बंदा नॉन सरकारी अफसर हो ना, तो फिर ये आप शक कर सकते हैं कि ज्यादती भी हो सकती है।
लेकिन सरकारी अफसर जो है ना उसके खिलाफ ज्यादती नहीं हो सकती, मतलब उसको एंड में भी ना कुछ रूम ही मिल जाएगा, ज्यादती नहीं होगी। ये ठीक है सर बिल्कुल, लेकिन अगेन करना तो पूरा करो। मतलब एक दफा प्रेसिडेंट आ जाएगा ना सर कि जज ने भी सी कड़ी सी होन दसो सर। आप बात ये है कि हम जरा थोड़ा स्लो चलते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता कुछ सालों में हो जाएगा। अभी फौरी तौर पे मेरा ये ख्याल है कि उम्मीद ना रखें, लेकिन बहरहाल आप जैसे आपकी मर्जी। सर ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, आपने जिक्र ही कर दिया आरिफ अलवी साहब का, तो एक कुछ इमेजेस उनकी जब वो प्रेसिडेंसी से रुखसत हो रहे थे, तो वो एक प्रोटोकॉल होता है, एक सिस्टम होता है कि जो बन चुके होते हैं तब तक गवर्नर हो या प्राइम मिनिस्टर हो वो ही उनको करते हैं रुखसत, लेकिन अलवी साहब अकेले। बिल्कुल। और वैसे भी ये तो मतलब टेक्निकली तो सदर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी होता है ना, मतलब सदर होता है तो वो उनको भी आना होता है, लेकिन कोई भी नहीं गया। कोई भी नहीं। हाँ। मतलब सब ने कहा कि हम फिर बिजी और वो अकेले सलूट करके वहां से गेट से बस बाहर हुए, उनके गाड़ी में बैठे और सीधा कराची। हाँ, पता नहीं वो उनको गाड़ी घर तक भी छोड़ने गई है कि ऊबर गई है सर नहीं सर, गड्डी तो होगी। अच्छा, वन लास्ट उसके बाद मेरे ख्याल में एयरपोर्ट से वो, लेकिन सर वैसे तो रिटायर्ड सदर के पास भी सरकारी गाड़ी एक हमेशा एंड तक फौत होने तक रहती होगी। हाँ चलिए ये तो अच्छी बात है। हाँ। लेकिन इसकी एक अच्छी बात ये कि आरिफ अलवी साहब बहुत देर रहे हैं सदर, मतलब पूरा टेन्योर उन्होंने किया है अपना, और उसके साथ साथ अब वो अपनी डेंटिस्ट्री पे फोकस कर सकते हैं मेरे ख्याल में, और या फिर वो अब प्रेसिडेंसी के बाद सवाल तो ये पैदा होता है कि वो अब तरीके इंसाफ जो है उसके अंदर किस किस्म का रोल अपने आप को देख रहे हैं अदा करते हुए, क्योंकि इन देखें जो भी हो, सदर आरिफ अलवी ने बड़े स्ट्रेसफुल चीज़ें देखी हैं अपनी उसके अंदर प्रेसिडेंसी में। सर वो बिल्कुल देखी है, लेकिन वो पीटीआई उनसे इतनी खुश नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो स्ट्रेसफुल इवेंट्स जो थे ना उसमें सदर अली भी चिल कर रहे थे नहीं सर, एंड में वो पिघल जाते थे। हाँ सिर्फ एंड में, शुरू में देखें वो आईएसआई डीजी आईएसआई से लेके वीओएनसी से लेके ये अभी सेशन बुलाने तक आरिफ अलवी साहब ने मतलब एक दीवार मतलब अपने के तौर पे खड़े रहे, उसकी चिनाई नहीं ठीक थी असल में, वो एंड में जाके दीवार नहीं वो डिग गई। हाँ, वो दीवार असल में ना सीसा पिलाई नहीं थी तो ये मसला है। बाकी ये है कि इनके वो डेंटिस्ट्री का भी मसला है ना, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में कोई भी चीज़ आप शुरू करो तो अगले सबसे पहले कहते हैं कि ये बीच में 5 साल का गैप क्यों आया चलो इनका तो पता होगा ना कि कहाँ थे। हाँ तो इन्होंने बीच में लेकिन थोड़ी टिप्स भी दी थी आपके डेंटल हेल्थ केयर के ऊपर, थोड़ी सी उन्होंने बताया था। मेरे ख्याल में ऐड था या एक प्रोमो वीडियो थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि ब्रुश ऐसे करें या इस किस्म की चीज़ करें। गुड, मतलब अपनी फील्ड से उन्होंने एक बिल्कुल इस पे फिर ना वो भी बड़ी इखलाकी किस्म की बातें हो रही हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए, सबको जाना चाहिए और ये वो वो बातें अपनी जगह हैं। बाकी ये है कि हाँ जो चले जाते तब भी कंटेंट था, वो नहीं गए ये भी कंटेंट है कि कोई नहीं गया। बस वही वाली बात है कि अब जो सदर बनेगा उसको ये पता होगा कि अच्छा अब पिछले के साथ ये हुआ था, मेरे साथ इससे भी बुरा हो सकता है। सो ये देखे ना कि सर अगले जो सदर साहब आ रहे हैं लेकिन वो टेंशन नहीं लेते। हाँ, वो इजी कर देंगे, वो इजी कर देंगे। दूसरा उसके अलावा भी जो है ना वो बुनियादी बात ये है कि वो एक पाकिस्तान की 3 जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें से एक पार्टी के वो हेड हैं। तो वो जो ये वाला जो स्टेटस है ना उनका, ये सदर से बहुत ऊपर होता है पाकिस्तान में। सर इस वक्त की पोजीशन सर पीपल्स पार्टी, हम हमेशा कहते हैं अपने शो पे, उसको आपने भूलना नहीं इस वक्त वही है। आप टेंशन। अच्छा सर आगे चलते हैं। बिल्कुल सर ये खबर है नए वुज़रा को टोयोटा करोला नई ग्रैंडी मिलेगी। मिल गई है सर। मिल गई है सॉरी हाँ। सॉरी मिल गई है, आई एम सॉरी। ठीक है। ये देखे ना ये बहस, अब हमने जजों की बात की, तो आपको पता है लाहौर हाईकोर्ट के जो जज उनको तमाम जजेस को जब ये नई होंडा सिविक आई थी, इसका एक सादा वेरिएंट आया था, फिर इसका एक और वेरिएंट आया था, फिर इसका एक RS वेरिएंट आया था जो कि ज़रा RS होंडा की कैटेगरी में ज़रा उसका इंजन मॉडिफाइड होता है, ज़रा ज़्यादा भागती है, टर्बोचार्ज होती है। सो वो जजेस को मिली थी, तो वो टर्बोचार्ज जस्टिस तब करना चाह रहे थे, तो तमाम जजेस के पास इस वक्त ब्रांड न्यू, अब तो खैर ब्रांड न्यू नहीं रही, होंडा सिविक्स मिली थी। तो वुज़रा को उन्होंने मतलब मेरे ख्याल में उससे नीचे रखा था बस। हाँ जी, वो असल में, लेकिन आप ये देखें कि ये जो 9 महीने का या बल्कि इससे भी लंबा जो इंटरिम सेटअप था उसकी वजह से ये सारे फायदे हुए हैं ना। बात ये है कि जो अगर 3 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाते और नई वो आ जाती, तो वो पुरानों से अभी घर छुड़वाने, वो इनक्लेव के जो फ्लैट्स होते हैं वो छुड़वाने,
उनकी गाड़ियां छुड़वानी, फिर चेक करना कि जी ये गाड़ियां पिछली वाली पुरानी हो गई हैं, ये यूज़ हो सकती हैं या नई ऑर्डर करनी है, नई ऑर्डर करनी है, तो वो बुकिंग करवानी, उसके लिए बजट करना, ये सारे में टाइम लगता है ना। अभी ये 9-10 महीने थे, ये वुजरा ने अभी कितने दिन हुए हैं हल्फ लिए, हाँ। बल्कि नोटिफिकेशन ही परसों आया है। तो आज नई गाड़ियां यूं तो ऐसे इसका पोर्च मतलब में। है कि केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा लंबा ही रखें ताकि वो लॉन्ड्री करके जाए तमाम चीज की। वहां से बड़ी जबरदस्त बात कर दी आपने सर। ये गाड़ी तो चले, गाड़ी तो जबरदस्त है, ये गाड़ी तो है नहीं, ये तो खोता है, घोड़ा खोता जो मर्जी आप कहें, कि ये गाड़ी जो है ये कहीं नहीं जाती, खराब होती ही नहीं अगर आप इसका ख्याल रखें। सर मसला पता है क्या, वुजरा ने कौन सी खुद चलानी है, ड्राइवर के हाथ में कुछ भी दे दें वो खराब कर देगा। हाँ सर ये जो है ना, वैसे ये हाँ ये यहाँ वाली जो है उसके ऊपर ये हो सकता है, जापान से आप मंगवाओ उसमें तेल भी ना डालें, वो चलती रहेगी। अच्छा तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है सर। गाड़ियों के अगर हम बात कर ही रहे हैं तो एक गाड़ी का मैंने आपको बताना था सर, शॉर्ट सर के लॉन्ग बताएं। सर ये GWM ग्रेट वॉल मोटर्स चाइना का बहुत बड़ा SUV मैन्युफैक्चरर है और बहुत एक्सपोर्टर, बहुत बड़ा है। सो उनके बहुत वेरिएंट्स हैं। ये जो हैवल भी है ये भी GWM ओन करता है एज अ ब्रांड, और GWM में लैदा भी एक ब्रांड है। सो उनकी तरफ से उन्होंने नई गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं वो पाकिस्तान के, जिसका नाम है टैंक 500, जो कि लैंड क्रूजर जितनी बड़ी है, इफ़ नॉट थोड़ी सी उससे ज़्यादा बड़ी है। 7 सीटर बाकायदा, तोते चिड़ियाँ सब कुछ उसके अंदर इंस्टॉल्ड है। A1 हाइब्रिड है, HEV, और 11 करेगी, तो क्रूज़र 11 कर रहा है। और ये उसकी शीट्स में पढ़ रहा, स्पेक शीट पढ़ रहा था, तो बिटवीन 9 एंड 11 जिस तरह आप चलाते हैं गाड़ी, तो 11 तो बहुत ज़बरदस्त। गाड़ी टॉर्की है, पावर अच्छी है, एप्पल कार प्ले वॉट नॉट, उसके अंदर हीटेड सीट, वेंटिलेटेड सीट्स, मतलब सब कुछ है उसके अंदर। और प्राइस टैग जो है वो उसका है 4.5 करोड़, जो कि बहुत ज़्यादा पैसे हैं एक चाइनीज़ गाड़ी के लिए, लेकिन वो बड़ी उन्होंने रिस्क ले लिए इस मार्केट में। वो compete करने आए लैंड क्रूजर से। अब लैंड क्रूजर अगर आप इस फीचर्स वाली स्पेक वाली गाड़ी लेना तो वो आपको 12 से 16 करोड़ रुपए से कम की नहीं मिलेगी गाड़ी, बहुत महंगी हो चुकी है लैंड क्रूजर। लेकिन ये जो है वेरिएंट 4.5 में, अब ये मार्केट जो है, मुझे तो आजकल असेसमेंट नहीं रहती कि कार गाड़ियों की मार्केट है क्या, इतना सब कुछ स्लो हुआ हुआ है, बायर है नहीं सेकंड हैंड गाड़ियों का, नई गाड़ियां कितनी को निकल रही हैं हमें नहीं पता, सवाई गुजरा जो है। लेकिन इस गाड़ी की क्या मार्केट होती है ये वक्त बताएंगे। जो 4.5 करोड़ बहुत बड़ा प्राइस है, कंपेयर टू क्रूजर तो कम है, लेकिन क्रूजर क्रूजर है। हाँ क्रूजर बेसिकली लोग तो लेते हैं ना रिकवरी के लिए। हाँ, ठीक है कि मतलब जब किसी के घर आप एक क्रूजर पे प्रोटोकॉल है उसका। जाएंगे हाँ तो अगला कहेगा कि यार इसके साथ पंगा नहीं लेना। हाँ ठीक है, तो वो इसका ये ब्रांड ये ले है कि नहीं, इसकी पावर ज़ाहिर है 4.5 करोड़ 12.5 करोड़ के मुकाबले नहीं नहीं। होता। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये बिक जाएगी शायद गाड़ी मेरे ख्याल के मुताबिक, और उसकी वजह ये है कि जिस तरह से आम गाड़ियों की कीमतें ऊपर जा रही हैं, सो वो इस तरह की गाड़ियों की कीमतें वैसे ही लोग जब मैथ्स करते हैं ना तो वो ऐड अप हो जाता है। ये बिल्कुल वैसे है कि स्पोर्टेज जो है वो एक फजूल सी गाड़ी है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इसलिए बिकना शुरू हो गई थी, आजकल तो शायद कुछ भी नहीं बिक रहा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इसलिए बिकनी शुरू हो गई थी क्योंकि सिविक 1.25 करोड़ की हो गई थी। तो लोगों ने जब वो मैथ किया तो उन्होंने कहा कि यार 1.25 करोड़ में ये 1.5 गाड़ी ना ले लें, मतलब समझ नहीं ना आती। ये है। तो ये वाली बुनियादी वजह। इस पर मैं आपको एक और खबर दे दूं कि 2024 में प्रोटॉन की एक भी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं हुई और एक भी गाड़ी सेल नहीं हुई। रियली? यस। सो आप उसका एंड तो शुरू है, करीब समझे सर। ये चाइनीज़ वेरिएंट्स जो है ना ये एकदम से ज़्यादा आगे, जिसमें आपने प्रोटॉन को जिक्र किया, चंगन है, ये GWM है। तो GWM और बाकी सारे, GWM की हैवल ब्रांड तो अच्छा बिका है, वो तो मार्केट हमें सड़कों पर भी नज़र आ रहा है और उसकी मार्केट अच्छी है। बट ये अगर तो मैं ये कह दूं, जो कि गलत स्टेटमेंट है फिलहाल होगी, कि चाइनीज़ ब्रांड्स की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई, ये गलत है। मेरे ख्याल में अभी तक होंडा, सिविक, टोयोटा, करोला वाली मार्केट अपनी मार्केट है, कोरियन ब्रांड्स की अपनी मार्केट है डेफिनेटली, और कोरियन ब्रांड और होंडा करोला वाले स्वैप करते रहते हैं। चाइनीज ब्रांड्स की मेरे नज़दीक एक सेपरेट मार्केट है, वो रिस्क टेकर है। वो बंदा जो वो गाड़ी ले रहा है ना, वो गाड़ी ले रहा है गाड़ी देख के, वो उसकी रिलायबिलिटी फैक्टर को इतना नहीं देखता, वो देखता है यार इस चाइनीज ब्रांड के पीछे कंपनी कौन सी है। अगर तो पीछे कंपनी सॉलिड है ना तो फिर आप जरूर लें वो गाड़ी चाइनीज जो है, क्योंकि उसकी बैकअप होगी, उसको आपको वो मरने नहीं देंगे। MG जो है हालांकि चाइनीज गाड़ी है, टोटली चाइनीज गाड़ी है, पीछे ग्रुप जो था वो स्ट्रांग नहीं हमें लगा, गाड़ियों के ऊपर शुरू में डिलीवरियां नहीं हो रही, पार्ट्स नहीं मिल रहे, स्टीयरिंग खराब हो रहे हैं, गाड़ियां खड़ी हैं 6-6 महीने खड़ी हैं।
अब जाके कुछ स्टेबिलिटी आई है, लेकिन अब आप एमजी की सेल वो देखें तब क्या थी, और अब तो डिप हर जगह। एमजी की डिप एक और वजह से भी आई है कि जिसने लेनी थी उसने ले ली, लेकिन उसका चाइनीज का जाका खुल गया, अब वो कोई भी चाइनीज गाड़ी ले सकता है। देखिए यहाँ पे ना मैं चाइनीज गवर्नमेंट को कहना चाहूँगा कि वो एक ना स्टेटमेंट जारी करें। हम्म, जाहिर है पाकिस्तान उनके लिए एक मार्केट है। जी वो यहाँ पे कहें जी कि आप अपने कार मैकेनिक पे ना जाएं, आप हमारे ब्रांड्स ले लें। आफ्टर सेल्स कोई मसला होगा हम अपने मैकेनिक भेज के तो वर्कशॉपें खोल देंगे पाकिस्तान में, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लोग पागल हो जाएंगे। और सर अब देखें एक और जो सबसे अनफॉर्चुनेट चीज़ है वो ये है कि चाइना के जितने ये तमाम बड़े ब्रांड्स हैं उनके पास इतने इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स हैं, हमने गिने चुने देखे हैं जो पाकिस्तान तक पहुंची हैं। ये चाइनीज़ कार्स की एक्सेप्टेबिलिटी से ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी मेरे ख्याल में इस चीज़ की आ जाए ना कि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल चल सकती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का आप गुजारा बेहतरीन है, आप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक वेरिएंट जब आना शुरू हो जाएंगे ना सर, फिर सही पसीने निकलेंगे बाकी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स के, क्योंकि एक बंदा मार्केट में ज़्यादा लोग एक्सेप्टेबिलिटी आ गई ना यार कि ये तो बेहतरीन है, सिटी ड्राइव के लिए भी ठीक है। अब तो माइलेज इतनी ज़्यादा आना शुरू हो गई है इन इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स के ऊपर। और अगर वही ना सबसे बड़ा सवाल होता है यार इस्लामाबाद कैसे पहुंचेंगे। ये गाड़ी जो है जो चाइना अभी डेवलप कर रहे हैं उनकी बेसिक किस्म की जो है उसमें 500 मील तो वो दे देता है आपको, 450 500 मील 300 मील तो आप पहुंच जाएंगे। सर ना भी दे, आप सिटी के लिए ले लें। जिस दिन आपने इस्लामाबाद जाना है 5,000 रुपये की रेंट कर लें कर गाड़ी। लें। हाँ अगर आपके पास टू कार आपका होम है तो उसके अंदर एक आप पेट्रोल रखें और एक ये रखें, और सिटी के अंदर वरना तो सर सर डे का इलेक्ट्रिक। किराया 5,000 ही है ना। कितनी दफा हाँ इस्लामाबाद जाना है एग्जैक्टली आपने। और अगर आपका ज्यादा सफर है तो फिर वो अलग अलग बहस है, लेकिन सिटी ड्राइव के लिए और ये जो है ना सो हर सीजनल हमारा स्मॉग का इशू, इसमें भी कम इसी तरह कमी आ जाए, कोई मशीन ही नहीं है। चलिए सर ये देखते हैं अब ऑटो के अंदर क्या होता है, कुछ गैस की बात कर दूसरा लेते हैं। एक सारी आप जी आखिरी बात वो भी बता दें कि जो मंथली या बाय मंथली जो मेंटेनेंस होती है वो कितनी कम है इलेक्ट्रिक की। सर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने क्योंकि अब मुझे 3 साढ़े 3 साल हो गए इलेक्ट्रिक गाड़ी रखे हुए, तो इन 3.5 सालों में मेरा टोटल खर्चा जो उसका हुआ है वो मेरे ख्याल में बिटवीन 40 and 50,000 रुपीज़ हुआ है। और उसका आप एक ऑयल चेंज कराने जाते हो तो 30,000 रुपया लगता है। 30,000 क्योंकि इसमें तो कोई मूविंग पार्ट्स है ही नहीं, उस मूविंग पार्ट्स के उसमें ना ऑयल है, ना एयर फिल्टर है, ना कोई फिल्टर, कुछ है ही नहीं। ये भी जो है ना बाय द वे ये जो पीरियोडिक मेंटेनेंस जिसे कहते हैं जो जर्मन वेरिएंट्स में होती है, ये भी एक ना भी कराओ तो ठीक है, जब आपकी वारंटी खत्म होगी ना तो ना भेजो, कुछ नहीं होगा। मतलब ये बस एक चेकअप है कि यार हम देख लेंगे आपकी गाड़ी ठीक है। लेकिन सर ये असल में आपने बात छेड़ दी, जो जर्मन मैन्युफैक्चरर है आउडी लाया था ना यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक ऑल इलेक्ट्रिक जो उनकी ई ट्रॉन है। सो ई ट्रॉन का हुआ ये कि उसके बाद इतनी बेचती उन्होंने, इतनी गाड़ी वो बेची उन्होंने, और वो अब हर जगह नजर आती है गाड़ी। इनका जो वर्कशॉप का बिजनेस था वो बिल्कुल नीचे चला गया, क्योंकि भाई काम ही नहीं है कोई। अब बॉडी वर्क अपनी जगह है, गाड़ी लग गई तो ठीक करवानी, बम्पर बम्पर फेंडर फुंडर सब कुछ ठीक है वो अपनी जगह, वो काम ही नहीं है। और सबसे मैंने फिर सोचा उसके बाद यार कि ब्रेक पैड तो एक खर्चा है। सर मैं यकीन से करें, मेरे दोस्त उसके पास है ई ट्रॉन, उसने अपनी ब्रेक पैड जो है वो 75,000 किलोमीटर पे चेंज कराए, कुछ होगा तो मसला ही कोई नहीं। अब अगेन चाइना कितना अपने आप को बनवाता है उनकी क्वालिटी के अंदर, और यहाँ अगर इलेक्ट्रिक सर एक तो बस चस्का लगने की देर है आपको, मैं बता रहा हूँ लोग मार्केट मार्केट तैयार है। हमारी मार्केट की सबसे अच्छी बात यह है कि हम चेंज कर सकते हैं, ये हमने देखा है। वो पुराना वाला शैकल्स जो है वो टूट चुके हैं सर। गैस तो दो खबरें गैस के बारे में, एक ये है कि सुई गैस के नए कनेक्शन के लिए 30 लाख दरख्वास्तें जमा हुई हैं, पता नहीं क्यों। और दूसरा ये है कि गैस महंगी, कमर्शियल सार्फिन कनेक्शन मुंतका करने लगे हैं। 7,000 7,000 कमर्शियल तो छोड़ गए कि गैस ही नहीं चाहिए, कि हमें चाहिए ही नहीं है। हम चाहे इलेक्ट्रिक कर लेंगे, चाहे हम एलपीजी कर लेंगे खुद से लेके सिलेंडर वटेवर, ये नहीं चाहिए। SNGPL नहीं चाहिए, तुसी रखो। तुसी रखो। अच्छा मैंने तो खुद ये थोड़े दिन पहले बाहर से कनेक्शन बंद करवाया दफ्तर का कि जी नहीं मैं आप ही कर रहा। सर अब ये जो है ना जो आपका इंडक्शन वाले जो होते हैं, जो इलेक्ट्रिक स्टोव स्टॉप्स वगैरह होते हैं, अब उसके ऊपर बड़ी बहस है कि देखें वो उसकी जो पहले वाले होते थे ना उनके अंदर जैसे ग्रेड्स है 1 to 9 तक अमूमन होता है, जिसके अंदर आप शुरू होते 200-300 वाट से अप टू 2000 वाट्स।
सो 2000 वॉट के ऊपर या 2500 वॉट के ऊपर आपकी को देख पक जाएगी। मतलब अगर आप थोड़ा टेंशन आपको होगी, मतलब डायरेक्ट हीट एक आग की डिफरेंट होती है, गैस की डिफरेंट होती है, उसकी डिफरेंट होती है, लेकिन अगर फॉर डे टू डे मैं रोटी छोटी बनानी है, कुछ किस्म की आम सी चीज़ बनानी है आपने, तो उसके लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके ऊपर जा रहे हैं। अब तो जो बेस्ट है, जो शायद मैंने इसी शो पे जिक्र किया था, अब तो बड़े मार्केट के अंदर अच्छे सिंगल टॉप्स आ गए। पहले डबल डबल आते थे, एक छोटा एक बड़ा, अब सिंगल वाले बड़े अच्छे आ गए हैं। वो पोर्टेबल हैं, उनके ऊपर हैंडल भी लगा हुआ है, उसको आप एक जगह रख लें, बिजली में कनेक्शन दें और उसके ऊपर आप उसका बिल्कुल चूल्हे की तरह उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन जाहिर है फिर आपकी बिजली का बिल उससे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और लेकिन गैस और बिजली, अगर मैं वही वाली बात है, अगर पैरिटी पे आ रही है और गैस की लोड शेडिंग भी होनी है, तो गैस तो आप नहीं बना सकते खुद, मतलब बहुत ही खतरा लिए किए बगैर। बिजली आप फिर भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल ये है। फिर ये है कि अगर आपने दो दो चीज़ों के टैक्स देने हैं तो उसमें ये है कि एक कनेक्शन बंद करवा दें और फिर एक ही चीज़ का टैक्स भी दें। जी। लेकिन इसमें एक जाहिर है, अब जिस तरह गीज़र तो बहुत सारे लोग शिफ्ट हो गए हैं इलेक्ट्रिक पे, जी। लेकिन अगेन पानी गर्म करना सबसे ज़्यादा बिजली खींचता है। बहुत बिजली के। तो उसमें वो बिल का फिर ये है कि जिनके घर बच्चे बुच्चे होते हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है कि मतलब अगर वो बिजली गई तो इसका मतलब है कि जितनी देर बिजली नहीं आ रही, आपका यूपीएस तो इतना बड़ा नहीं हो सकता कि वो चूल्हा चला ले, तो उतनी देर आप खाना ये नहीं बना सकते या कुछ और नहीं कर सकते, दूध गर्म नहीं कर सकते, बच्चों को तो घड़ी मुड़ी भूख लग जाती है। तो इसलिए भी लोग अभी गैस नहीं उतरवा रहे और बिजली पे गैस पे रह रहे हैं। तीसरी, मैंने ना इस पे थोड़ी सी रिसर्च की थी कि ये जो इंडक्शन वाले चूल्हे हैं ना, इन पे थोड़ा सा आपको लेने के बाद हाथ सेट करना पड़ेगा। वो हाथ इसलिए सेट करना पड़ेगा कि जो गैस होती है ना, गैस का होता है फ्लेम। सो आपने यूं किया, फ्लेम ऊपर हो गया, और आपने यूं किया तो फ्लेम उसी वक्त नीचे हो गई। अच्छा, उसमें जब आपने नीचे किया ना थर्मोस्टेट, तो वो इंस्टेंटली नीचे नहीं आराम होता, से होगा। वो आराम से होता। सो आप तैयार हो जाएं कि आप 6-7 हांडियां साड़ेंगे उस पे हाथ सेट होने से पहले। हाँ, वैसे उसका एक एडवांटेज है ना कि गैस आपने अगर ऑन की हुई है तो गैस तो आ रही है, गैस ऑन है आपकी, उसका आप कंट्रोल कर रहे हैं, उसका जो पायलट है। इसमें यह है कि अगर आपने फ़र्ज़ करें इसके ऊपर जैसे मार्किंग है कि आपने यार 2000 वॉट मैंने लेना है इससे, तो जब वो 2000 वॉट अपने आप वो करेगा, वो ट्रिप हो जाएगा। उसके बाद उसकी ट्यूब जो है वो बंद हो जाएगी, उसकी जो लाल सी बत्ती होती है वो फिर अपना 2000 वॉट कुछ देर रखेगा, फिर उसको लगेगा यार आप मेरा फिर नीचे है। वो एसी वाला सिस्टम है। सो उसमें थोड़ी सी उन्होंने इकोनॉमिकल किया है इसको। बट सर जो आपने गीज़र की बात की, सर मेरी तो मजबूरी इस वजह से कि मेरे घर में गैस नहीं आती, तो वो साल में चंद महीने आती है, तब वो पायलट ऑन कर लिए जाते हैं गीज़रों का। लेकिन गीज़र भी अब इंटेलिजेंट आ गए हैं बाय द वे। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो वो हाइब्रिड वाले बड़े अच्छे गीज़र आए हुए हैं, और उनकी लुक भी वो नहीं है, वो जो सिलेंडर नहीं होता, वो चौरस टाइप है, और उनके फ़ोन पे आप पे डेटा आता है, डिजिटल डिस्प्ले है, और वो गैस भी जा रही है, बिजली भी जा रही है। वो उसका अपना सिस्टम जो है वो देख रहा है यार गैस आ गई है, गैस लो, बिजली बंद कर दो, गैस चलेगी तो बिजली खुद ही ले लेता है। तो ये बड़े इंटेलिजेंट किस्म के गीजर्स जो हैं ये भी आना शुरू हो गए नए घरों में, आप देखेंगे। और वो ऐसा गीजर है जो आप आवाम को भी दिखा सकते हैं, मतलब उसमें आपकी घर की लुक नहीं खराब हुई, मतलब रोबोट खड़ा हुआ है, तो उस लिहाज से अच्छे। लेकिन सर ये गैस का मसला मैंने हमने शो पे आपको बताया था कि ये 65% इंक्रीज जो था वो तो पहले से ही अप्रूव था, होना 15 तारीख को था, वो हो गया। अब जो बिल आना आए हैं लोगों को, और जो अगले कई महीनों आएंगे, तो ये मुसीबत पड़ जाएगी इनको इनको जब डील करना पड़ेगा इस चीज़ को, और कम नहीं कर सकते। बिल्कुल। दरअसल मुसीबत सर्दियों में पड़ेगी। सो होगा ये कि अभी आपको हर 2 महीने बाद खबर मिलेगी कि गैस प्राइस ऊपर चली गई है। लोगों को सही तरह अंदाज़ा नहीं होगा क्योंकि चूल्हे के अलावा कुछ चल नहीं रहा होगा, गर्मियाँ जो होंगी। और वो जब एक दफ़ा आएगा ना, फिर नवंबर ना पटाखे सर बेहतरीन है, बेहतरीन तो नहीं है, नहीं है, लेकिन मतलब हम खबर देना हमारा फर्ज है, उस लिहाज से बेहतर हम बेहतरीन है। लेकिन लेकिन और आप बाकी ये ना कि इसमें मुस्बत पहलू ये है कि आप ठंडे पानी से नहाना सीखें, और वजन कम करें। वजन कम होता है, मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, स्किन बेहतर होती है, स्किन के मसाइल आधे से ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। सर ये बात ने बिल्कुल ठीक बात की। जो जो आदत है ना कि स्टीम के अंदर जाके नहाना, ये बड़ी जल्द के लिए बहुत गलत होता है। और आप ये देखें ना कि मतलब ये जो होता है ना कि ताजगी का एहसास, फ्रेशनेस नहीं हो रही है, आप सर्दियों में ठंडे पानी के नीचे जाएं ऐसे फ्रेश। हाँ सर, मतलब अगर आप आप 2-3 घंटे भी सोएं और सारी रात, और आप एक ठंडा शावर ले लें सारे दिन के लिए, आप सेट। सर एक आखिरी चीज़ कर लेते हैं। जो सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब हैं, उनकी एक तकरीर थी, उन्होंने उसमें कहा जी कि इमरान खान साहब जो है उनको जेल से निकालें। और वो कह रहे थे मुशर्रफ साहब के सामने भी एक दफ़ा उन्होंने इस किस्म की कोई बात की थी, तो गुज़ाहिर इशारा तो उसी तरफ कर रहे हैं कि जी
कटो जब इसको। नवाज शरीफ साहब अंदर थे हाँ, तब भी इन्होंने कहा तभी था। इन्होंने कहा था। तो इनको, उनका एक मुतालबा है कि बाहर निकालें उनको, और बहुत सारे लोग जो हैं वो भी ये चाहते हैं यकीनन। लेकिन मेरे तो अपने ख्याल में कि जब उनको निकालने का फैसला भी हो जाएगा, क्योंकि उनके ऊपर पौने को 300 केस हैं, तो सर वो तमाम चीज़ों के ऊपर कुछ बेलिंग और ये करने, कागजी काम ही इतना, एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही इतना, मेरे ख्याल में उनको तमाम जब फैसलों के बाद भी मेरे ख्याल में 2 महीने लग जाएंगे बाहर आते आते, कि वो कहेंगे यार कागज ही नहीं बनते सारे। सर वो जब जब विल होती है ना तो कागज भी बीच में आता है। मतलब आप देखें कि मियाँ साहब ने जब भी वापस आना था तो बेलें शेलें सब कुछ हो गया हुआ था। बंदा एयरपोर्ट पासपोर्ट लेकर आया बिल्कुल, मतलब अभी वो आ रहे हैं, हसन हुसैन आ रहे हैं, था। तो उनकी बेलें शेलें सब कुछ हो गया हुआ है। हाँ। सो वो रास्ते में नहीं आती कागजी कार्रवाई। बाकी ये है कि मतलब मुशाहिद साहब जो हैं वो, उन्होंने मतलब जाहिर है अगर मुशर्रफ साहब के सामने भी कहा था तो, और ये उन्होंने बेसिकली मिसाल इसीलिए दी है कि मैं पहली दफ़ा